Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. थैंक यू प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर तूने हमें अपने रहम में आज के दिन रखा। ये सांझ की बेला आई है, ये रात्रि आई है पिता परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में दिखाया है। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ साथ दिन भर रहा। प्रभु पिता परमेश्वर तूने हमें अपनी पनाहों में आज के दिन के लिए चलाया। प्रभु पिता परमेश्वर तेरी इच्छाएं हमारे जीवन में पूर्ण हुई, उसके लिए हम तेरे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर तमाम उन नियामतों के लिए, तमाम उन अनुग्रहों के लिए पिता परमेश्वर जो इस पल तक हमारे जीवन में फलवंत हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर तमाम उन प्रभु उन योजनाओं के लिए, उन कार्यों के लिए जिसके लिए तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में समय असमय प्रभु पिता परमेश्वर तेरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रभु धन्यवादित हैं कि पिता परमेश्वर तूने अपने प्रचार के लिए, अपने अपने कार्यों के लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को चुन लिया है। प्रभु तेरा चित्त यिर्मयाह 1 और 5 वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जब हम अपने माता के गर्भ में भी नहीं गए थे तभी से तेरा चित्त हम पर लग गया है। और प्रभु पिता परमेश्वर जब हमें संसार में आए भी नहीं थे तब से पिता परमेश्वर प्रभु दयालु परमेश्वर पिता तूने हमें अभिषिक्त किया है। तेरी आशीषें, तेरी बरकतें प्रभु हमारी सोच से परे हैं। प्रभु हम जितना चाहते हैं उतना उसका दुगना 4 गुना पिता परमेश्वर हमारे जीवन में फलवंत हो जाता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी उन बातों के लिए कि जब तूने हमें इस लायक समझा, इस योजना में दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी बढ़ाई कर सकें, हम तेरे पुत्र और पुत्रियां कहला सकें, हम तेरे संरक्षण में रह सकें। प्रभु पिता परमेश्वर हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें बहुतों से बहुतों से बहुतों से बहुतों से बेहतर जिंदगी से नवाजा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें प्रभु वो संकट और वो महामारी और वो क्लेश जो पिता परमेश्वर संसार में बहुत लोग प्रभु पीड़ित हैं इन चीज़ों से, परंतु तूने हमें अपनी पवित्र पनाह में सुरक्षित और निरोगी रखा है। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर की तेरा साया, तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों पे सदा सर्वदा बना रहता है। तू अपने वादे के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य करता है। प्रभु पिता परमेश्वर हम उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तू हम पर रहम, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु तू अपनी दया के अनुसार हम तू रहम करता है। हम तेरा तहे दिल से धन्यवादित हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। अब पिता परमेश्वर धन्यवादित हैं तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए कि जो तेरी ओर से, तेरे अनुग्रह से, तेरी अगुवाई में पिता परमेश्वर हम आज मनन और चिंतन करने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी हर बात के लिए, तेरी हर नियामत के लिए, तेरी हर आशीषों के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विनती प्रार्थना है दयालु परमेश्वर पिता, आज के दिन में जो लोग पिता परमेश्वर तुझे पुकारते हैं, तुझे याद करते हैं, तेरी ओर अपनी नज़रें उठाते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को तू दयालु परमेश्वर पिता अपने रहम से ढांप लेना, उन पर नज़र कर। प्रभु पिता परमेश्वर हम नहीं जानते उनका कष्ट, उनका दुख कैसा है, क्या शारीरिक दुर्बलता है, क्या उनका पिता परमेश्वर कोई कमी घटी है। पिता परमेश्वर हर चीज़ को तू पूरा करना प्रभु, जो तेरे भय में चलता है, जो तेरी आज्ञाओं में चलता है प्रभु पिता परमेश्वर, उस पर नज़र बनाए रखना। तमाम उन दास और दासियों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरे नाम का, तेरे बलिदान का, तेरे प्रेम का, तेरे वचन का प्रचार करते हैं और सताए जाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पर तो अपना वो साया, वो पिता परमेश्वर आग का बाड़ा उसके चारों ओर रखना कि पिता परमेश्वर शैतान की हर युक्ति विफल हो सके, दुष्ट जन की हर चाल विफल हो सके।
प्रभु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरा संरक्षण उनके चारों ओर हो। प्रभु पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं जो प्रभु बहुत एक लंबे अरसे से बीमारी के बिस्तर पे हैं, जिन्होंने शायद कई लोगों ने उस उम्मीद को खो दिया कि अब वो कभी चल फिर पाएंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, तू तो शब्दों से बोल करके तू बोल करके पिता परमेश्वर आंधी और तूफान को थामने वाला परमेश्वर है। तू पिता परमेश्वर मुर्दों को एक शब्द से बोलकर उठाने वाला है। पिता परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तूने लाजर को, जो कि पिता परमेश्वर 4 दिन से कब्र में पड़ी थी, उसमें से दुर्गंध आती थी, परंतु तूने शब्दों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर उसको जिला दिया। हम तेरा पिता परमेश्वर कितना गुणानुवाद करें प्रभु, हमारे शब्द नहीं है, हम उस लायक नहीं प्रभु पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं उन बीमारों को पिता परमेश्वर तेरी चंगाई मिल सके। तू बोल करके तू अपने लहू के छींटे उन पर छिड़क दे कि पिता परमेश्वर हर बीमार उस बीमारी से पिता परमेश्वर निजात पा सके और तेरी महिमा स्तुति करने वाला जिंदा गवाही बनके वो तेरे भवन में तेरे लोगों के सामने प्रभु, पूरे संसार भर के सामने वो गवाहियाँ पहुँच सके प्रभु। दयालु परमेश्वर पिता, तमाम उन शोकित परिवारजनों के लिए कि पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने अजीज़ों को तुझ में सोते हुए पाए, प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि ख़ास तौर से विकास ब्रदर के मदर के लिए उनकी रूह का कबूल करना और उनके गमज़दा परिवार में, और उनको प्रभु वो शांति, वो पिता परमेश्वर वो धीरज देना कि जो कि पिता परमेश्वर तेरे भंडार से आता है। प्रभु पिता परमेश्वर वो सारी चीज़ें उस परिवार के एक एक सदस्य को जो शोकित है, व्याकुल है, परेशान है, दिक्कत में है, कष्ट में है, बेचैनी है, प्रभु पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपने वचन की उपस्थिति से, कि जहाँ पर ये लिखा प्रभु कि हम दोबारा से फिर से मिलेंगे, प्रभु पिता परमेश्वर रहम करना अपने लोगों पर, रहम करना पिता परमेश्वर। तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कि प्रभु संस्थाएं चल रही हैं, तेरे नाम से संस्थाएं चल रही हैं, प्रभु पिता परमेश्वर उन संस्थाओं को पिता परमेश्वर, उनके चलाने वालों को प्रभु अपने मार्गदर्शन से सराबोर करना। तमाम उन लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं जो गांव में हैं, जो विलेज एरियाज में हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर दुष्ट जन जाकर उनको सताता है, मारता है, पीड़ित करता है, लान तान करता है, बेइज्जती करता है, प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे जगहों पर जा कर के तू अपना पिता परमेश्वर वो प्रेम, वो बलिदान पिता परमेश्वर लोग उनको समझ पाए प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी सद ज्ञान देना प्रभु पिता परमेश्वर। आखिर में तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं अपने वचन को कि जो तेरी ओर से, तेरी अगुवाई से, तेरे अनुग्रह से है प्रभु पिता परमेश्वर, इसको जो भी सुने प्रभु पिता परमेश्वर उससे आशीषित करना। और प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता, प्रभु पिता परमेश्वर तो मुझको शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य देना कि मैं तेरे वचन को प्रभु पिता परमेश्वर पर प्रभु बोल सकूं। जुबान मेरी हो, होठ मेरे हो, मगर पिता परमेश्वर वचन जो पवित्र वचन है प्रभु वो मैं बोलने पाऊँ। जो तेरी इच्छा है तो मेरे मुंह से बुलवाना प्रभु पिता परमेश्वर। पिता हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हम पर, हमारे प्रभु हमारे जीवनों पर जैसा तू चाहे, जैसी तेरी इच्छा हो, आज रात का अधिकार हम सारी बातों के लिए प्रभु, सोने में, जागने में, उठने, बैठने, सोचने में, समझने में पिता परमेश्वर, हर बात का अधिकार हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर तेरी मर्जी हो तो हमें सुख की रोशनी देना प्रभु पिता परमेश्वर। हर बात को तेरे अधिकार में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को हम तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, विनती प्रार्थना करते हुए, उससे बातचीत करने के बाद प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि जो वचन उसके द्वारा मैं और आप मनन और चिंतन करने जा रहे हैं उससे हम आशीषित ज़रूर से हों।
हालेलुया। मैं थैंक्स करूँगी आगरा मसीही मंडल मिनिस्ट्री का, और स्पेशली अनुपम डेविड ब्रदर जी का, और शबनम डेविड सिस्टर जी का, कि उन्होंने अपने पेज पे मुझे लाइव होने का एक मौका फिर से दिया। और प्रभु उनको, उनकी कलीसिया को, उनके हर वो कार्य को जो प्रभु तेरी ओर से हैं, वो सारे फलवंत हो सके, वो सदा सर्वदा तुझ में सराबोर हो सके। तमाम वो लोग जो वचन को सुनने वाले हैं, चाहे अब या चाहे कभी भी, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को तू अपने वचन से सराबोर करना, ताकि हम इस वचन पे जो आज तेरी ओर से है प्रभु, उसको हम अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने बोली और भाषा में, अपने चाल चलन में पिता परमेश्वर हम उसको उतार सकें। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सो सबों का परमेश्वर के वचन में जब हम चल रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 15, हालेलुया, साम चैप्टर 15, और उसकी 5 वर्सेस हैं। हम 5 वर्सेस को देखेंगे, और यहाँ पर अगर आपने ज़रूरी है कि आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। सो वहाँ पर लिखा है, दाऊद का ये भजन है, और दाऊद अपने भजन में परम प्रधान परमेश्वर से ये पूछता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा? हालेलुया। कौन रहेगा? और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? हालेलुया। मैं और आप, हालेलुया, परमेश्वर से हम कितनी बार क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मगर हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? अरे प्रभु, तूने हमें ये दुख क्यों दे दिया? अरे पिता परमेश्वर, हम तो तेरे भवन में आते और जाते थे, हम तो तुझसे दुआ और प्रार्थना करते थे, हम तो तेरे चरणों तले बैठे रहते थे, हम तेरी आज्ञाओं को भी मानते थे, फिर ये परीक्षा में मुझे आपने क्यों डाल दिया? हमारे क्वेश्चंस तो रहते हैं, मगर प्रभु को ब्लेम करते हुए होते हैं। हालेलुया। मगर दाऊद यहाँ पर बड़ी अनोखी बात पूछ रहा है, बड़े अच्छे ढंग से वो पूछ रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा, कौन रहेगा, और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? हालेलुया। और परमेश्वर का जवाब सुनिए, यहोवा राफा का जवाब सुनिए, कि जो कि वो दाऊद ने जो ये भजन लिखा है उसमें परमेश्वर का उत्तर लिखा है। हालेलुया। सो वहाँ पर 2nd वर्स में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, जो खराई से चलता है, हालेलुया, आमीन, और धर्म के काम करता है, और क्या करता है? और हृदय से सच बोलता है। धर्म के काम करता है। धर्म के काम मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू, सिख, ईसाई, ये पंजाबी और ये वाले धर्म के काम अगर हम वचन में पढ़ें तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। और धर्म के काम क्या है? दूसरों की भलाई करनी है। और धर्म के काम क्या है? दूसरों पर दया दिखानी है। और क्या है? हम दूसरों के साथ धीरजता का, निर्मलता का, और अपने आप को दीन बना करके हमें संसार में रहना है और व्यवहार करना है। ये धर्म के काम है। हालेलुया। मैं और आप, यकीनन है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, जब हम उसकी संगति में रहते हैं, तो निश्चित है कि हम उसके प्रभु के धर्म के काम, उससे डरते हुए, उसके भय में चलते हुए हम जरूर धर्म के काम करते होंगे। और 2nd वर्स के 2nd में क्या लिखा है? हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। सच तो आदम और हवा ने भी बोला था। आदम को जब वो परमेश्वर पिता ने वाटिका में रखा, अदन की वाटिका में उन्हें रखा, और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम इन वृक्ष के फल मत खाना, बाकी सारा तुम खा सकते हो। मगर क्या हुआ कि वहाँ पर और क्या हुआ कि वहाँ पर वो डेली शाम को, इवनिंग
इवनिंग टाइम में परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था, और उस दिन भी आया जब उन्होंने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हालेलुया। ये वो ना, परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं छिप गया, मैं लजाता था क्योंकि मैं नंगा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या तूने वो फल खा लिया जिसे मैंने मना किया था? और उसने सत्य कहा, हृदय से सत्य बोला। उसने कहा हाँ प्रभु, मगर उसने वहां दोष लगाते हुए सत्य बोला। दोष वहां से उत्पन्न हुआ। उसने दोष लगाया हवा पर, और हवा ने दोष लगाया सर्प पर। हालेलुया। मैं और आप, मेरे और आपके जीवन में वो सत्य है या नहीं कि हम इंसानों को दिखाने के काम ऐसे करते हैं जैसे हम क्या बोलना चाहिए, हम सत्य के अलावा और कुछ बोल नहीं सकते। हम बहुत सच्चे हैं, हम ऐसा पेश करते हैं। मगर परमेश्वर पिता, परम प्रधान परमेश्वर मेरे और आपके मनों को जांचने वाला और परखने वाला है। हालेलुया। वो मेरे हृदय को जानता है, मेरे विचारों को जांचता है। हालेलुया। और अगर फर्स्ट उसमें था, वह जो खराई से चलता है। खराई से कौन चलता है? हालेलुया। हम कह सकते हम तो खराई से चलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम तो परमेश्वर के भय में चलते हैं, हम तो हमेशा अच्छे काम करते हैं, सब कह सकते। मगर खराई से कौन हुआ? याकूब को याद करें, अय्यूब को याद करें। हालेलुया। अय्यूब जो था वो खराई से चलने वाला परमेश्वर का भक्त था। इतना खराई से चलता था कि अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे थे, हफ्ते दर हफ्ते वो बुलाकर उनको, उनके मनों को, उनके हृदयों को शुद्ध किया करता था। उसको ऐसा डर था कि ऐसा ना हो कि ये लोग अलग रह करके परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप कर दे। हालेलुया। खरा पुरुष जो कि परमेश्वर के भय में चलता है, जो कि अच्छे काम करता है। हालेलुया। जो कि बुराई से दूर रहता है, वो खरा पुरुष है। हम जांच सकते हैं आज के वचन से अपने आप को कि क्या मेरे अंदर, क्या वो खराईपन है? क्या मैं खराई से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं धर्म के काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं सत्य काय से, हृदय से बोल रही हूँ? हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से सदा सर्वदा हमको आशीषित करता रहे। 3rd वर्ष में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्रों की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। क्या करता है कि वो हालेलुया, वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। वो अपनी जुबान को, जो ऐसा मनुष्य परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर पाएगा, रह पाएगा, कौन सा? जो अपनी जुबान से सिवाय परमेश्वर की बढ़ाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर के नजदीक रहता है। उसके जीवन में बुराई शब्द है ही नहीं। हालेलुया। उसके जीवन में किसी की निंदा, उसकी जुबान कभी भी किसी की निंदा नहीं करती है। वो अपनी निंदा सह लेता है। यीशु में, जो परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह, जिसने मेरा और आपका उद्धार किया, जो कि ये चाहता है कि हम उस स्वर्ग में रहें जहाँ वो रहता है। हालेलुया। उसका व्यवहार कैसा था? उसका जीवन कैसा था? उसने निंदा के बदले किसी की निंदा नहीं करी, परंतु उसने क्या किया? जिसने उसकी निंदा करी उसके लिए परमेश्वर पिता से उसने प्रार्थना करी, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। सो मुझे और आपको वो जीवन जीना है। मुझे और आपको निंदा सह लेनी है, सहना है, मगर दूसरों की निंदा नहीं करनी अपनी जुबान से। हालेलुया। और क्या है? और अपने मित्र की बुराई नहीं करता।
हम लोग बिल्कुल एक फैक्ट चीज़ है, और वो क्या है कि जब 4-5 लोग बैठे होंगे, 4-5 पड़ोसी कह सकते हैं, 4-5 दोस्त कह सकते हैं, 2-3 ही कह सकते, 3 कह सकते हैं, 2 में नहीं मगर 3 में, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ पर बैठे होंगे एक जगह, और वहाँ से एक जन उठ के जाएगा, एक जन किसी काम से, या फ़ोन आ गया, जैसे आजकल तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप कहीं बैठे हैं किसी भी सभा में, प्रार्थना सभा में, चर्च में, कहीं पर भी है, आपका फ़ोन बजने लगता है, और अगर एक इंसान उसमें से उठकर फ़ोन रिसीव करने चला गया या किसी भी काम से निकल गया, वहाँ से हट गया, तो क्या होता है, उस इंसान की बुराई करने लगते हैं। कहते हम ये है कि वो हमारा मित्र है, उसने हमारा बहुत साथ दिया, हमारा बहुत प्रिय है, मगर जैसे ही मौका मिलता है हम क्या करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। मगर दाऊद ने अपने वचन में लिखा है कि वो मनुष्य परमेश्वर परम प्रधान के तंबू में रहने पाएगा, जो कि क्या करता है, अपने मित्र की बुराई नहीं करता। हालेलुया। और क्या है, और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, ना निंदा करता है, ना अपने पड़ोसी की, पड़ोसी कौन, जो कि 10 आज्ञाओं में लिखा है, तू अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना है। यीशु ने कौन सी शिक्षा दी, कौन सी एक महान आज्ञा के साथ साथ एक और आज्ञा दी, कौन सी, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। मगर हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से जो व्यवहार करते हैं, वो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं आता। वचन मुझे और आपको कहता है कि कुछ भी अपने पड़ोसी से, अपने साथी से कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है, सत्य बोलने की बात है। और हमें आज का बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कहीं किसी आस पड़ोस में कहीं किसी के साथ मनमुटाव हो रहा है, चिल्ला चिल्ला की लड़ाई हो रही है, तो हमारे कदम, हम चाहे बीमार पड़े हों, चाहे हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हों, चाहे हम कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे आप लगा लीजिए, चाहे कोई प्रार्थना भी कर रहा हो, उसको छोड़ करके, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम वो लड़ाई सुनने के लिए हमारे कदम दौड़े चले जाते। परम प्रधान परमेश्वर, हालेलुया, हम उस बात के लिए हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कौन किसको क्या कह रहा है। नीति वचन 6 में आप पढ़िएगा, उसमें ये लिखा है कि बुराई के लिए, सुनने के लिए वेग से दौड़ने वाले पैरों को बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। 6 चीज़ें हैं वरन 7 हैं जिनसे वो 6 चीज़ें हैं जिनसे वो बैर रखता है, वरन 7 चीज़ें हैं जिनसे वो घृणा करता है। और उसमें वेग से दौड़ने वाले वो पैर हैं जो कि हम किसी की बुराई, किसी की निंदा सुनने जाते। हालेलुया, आमीन। और 4th वर्स में देखें, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। आज क्या है, हम नेम फेम के पीछे दौड़ रहे हैं। आज क्या है, हम नेता शेताओं के पीछे दौड़ते हैं, उनकी आव भगत करते हैं। आज की तारीख में, आज के संसार में क्या है कि हम उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं जो कि ऊंचे ओहदे पे है, जो किसी अच्छी पोस्ट पे है, मगर जो गरीब है, मिडिल क्लास है, या किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं है, उसको हम अहमियत नहीं देते। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज ये बता रहा है कि ऐसा मनुष्य जो कि निकम्मे मनुष्य को, निकम्मे जन को तुच्छ जानता हो। हम कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ज्ञानी ध्यानी हैं, जो स्टैंडर्ड रखते हैं, जिसका स्टेटस बहुत अच्छा है
है ना, जो औहदे में बहुत बड़े हैं। औहदा मतलब कोई हाई पोस्ट ले रखी है, चाहे वो चर्च वाली कमेटी की हो, चाहे वो जो जॉब वगैरह करते हैं वो हो, चाहे वो कोई व्यापार करते हो, हालेलुया, उनके लिए सीट स्पेशल होगी उनके लिए जगह स्पेशल होगी, चाहे वो अपनी पर्सनल जिंदगी में कैसी भी हो, मगर उसके लिए जगह एक अलग जगह होगी, दूरी में होगी और अच्छी नहीं होगी, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सभ्य है, बहुत दीन है, परमेश्वर का भय मानता है, हम उसको जगह कहाँ देते हैं? नीचे स्तर की जगह वहां बैठाते हैं, हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि निकम्मे मनुष्य से जो निकम्मे मनुष्य को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा, हालेलुया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइन अगर देखें, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता हो, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, जो परमेश्वर की निगाहों में रहते हैं, जो परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलते हैं, उसकी टीचिंग और प्रीचिंग्स में अपने आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो ऐसे लोगों का वो आदर करता हो, वो परमेश्वर के जो तंबू है उसमें रहने पाएगा, और जो पवित्र पर्वत है उस पे वो चढ़ने पाएगा, हालेलुया, आमीन। सो मुझे और आपको भी इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की बात है कि मुझे और आपको हर वो बात जो वचन कहता है, मुझे और आपको वो पूरा करने की ज़रूरत है, हालेलुया। अगर हम और आगे देखें तो वहाँ लिखा है, और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। शपथ कौन सी? हालांकि बाइबल में, हालांकि वचन में शपथ खाने के लिए मना लिखा है, ना तो अपनी शपथ खाना ना परमेश्वर की, हालेलुया। सो मुझे और आपको शपथ खाने के लिए मना लिखा है, मगर ये वचन क्या कहता है कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। यानी शपथ का अर्थ हम ये भी लगा सकते कि हम परमेश्वर से वादा करते हैं, प्रभु जी मैंने आपको ग्रहण कर लिया है, पिता परमेश्वर, जब मैं तेरे वचन पे चलूंगा, प्रभु अब मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो तुझे पसंद नहीं। प्रभु जी मैं आज से अपनी सिगरेट छोड़ रहा हूँ, प्रभु जी मैं आज से ड्रिंक नहीं करूँगा। मगर क्या होता है? करने लगते हैं। प्रभु जी आज से मैं किसी की बुराई में साथ नहीं दूंगा। मगर क्या होता है? हम उस शपथ को भूल जाते, उस वादे को भूल जाते हैं, और हम फिर से ही वही चीजें करने लगते हैं। जैसे कि आज संसार, परम प्रधान परमेश्वर ने नूह के परिवार के द्वारा और नूह के द्वारा फिर से जीवन दिया, लोगों को, मनुष्य को फिर से बने लोग बाग फिर से खड़े हुए, महिमा स्तुति करने की जगह वे विचार में फंस गए, फिर से पाप बढ़ गया। क्या करना चाहिए था? प्रभु ने एक जीवन दिया था मनुष्य को, एक मौका दिया था, उस मौके का फायदा ना उठाते हुए फिर से वही काम संसार में आ गए, जिसकी वजह से प्रभु ने क्रोध किया था, और उस क्रोध में 40 दिन 40 रात बारिश होकर के क्या हुआ था? दुनिया के लोगों का, जो वे विचार करते थे, जो पाप में लिप्त थे, उन सबों का, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो परमेश्वर की निंदा करते थे, परमेश्वर का अनादर करते थे, उन लोगों को समाप्त कर दिया, हालेलुया, आमीन। मगर यहाँ पर बोलता है कि जो शपथ खा के बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। ऐसा भी हम समझ सकते कि अगर हमारा पड़ोसी रात में 1 बजे हमें फ़ोन करता है, और बाइत्तफाक हम ये सोच के फ़ोन उठा लेते हैं कि हमारे ये बेटे या बेटी, ये जो बाहर कोई हमारा अजीज़ है जो इस घर में नहीं रह रहा, दूर रह रहा है, शायद उसका होगा, और वो रिसीव कर लेते हैं, और तब उसका पड़ोसी या उसका कोई ऐसा जन जो कि बहुत निबल है, वो कहे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, प्लीज़
आप मेरी मदद करें। और वहाँ पर क्या हो, वो चलते इंसान उसके साथ, मैं अभी आया ब्रदर, मैं अभी आई सिस्टर, अभी प्लीज़ आप रुकिएगा, मैं ज़रूर से आपके साथ चल सकता हूँ और चल सकती हूँ। हालेलुया। और वो उसके साथ साथ जाए, चाहे उसकी नींद खराब हो जाए, चाहे उसको उसके साथ उसके आवश्यक कार्य में उसके साथ उसका नुकसान हो कि उसे नींद टूट जाए, तबीयत खराब हो जाए, या फिर वो सुबह तक उसके साथ कोई बच्चा बीमार है, कोई और भी बात, कुछ भी जिस वजह से उसने बुलाया उसका नुकसान होता है तो होता रहे, मगर क्या है और आगे लिखता है वचन 5th वर्स में, लास्ट वर्स है ये, जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ऐसा मनुष्य जो अपने पैसे को ब्याज पर उधार नहीं देता, ऐसा मनुष्य परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा और उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए थोड़ा सा कि लोग बाग आपके पास उधार कुछ लेने आते हैं, पैसा लेने आते हैं उधार के लिए, तो वो किस लिए लेने आते? इसलिए लेने तो नहीं आते ना कि वो खुशहाल है और किसी परेशानी में नहीं है, किसी दिक्कत में नहीं है, किसी मुसीबत में नहीं है और वो उधार लेने आते हैं। उधार कौन लेने आता है? हालेलुया, सॉरी, उधार कौन लेने आता है? जो कि परेशान हालत में होगा, शायद उसके बच्चे हॉस्पिटल में हो, शायद वो खुद भी हॉस्पिटल में, उसकी वाइफ आपसे पैसे लेने आएंगे, शायद आपका पड़ोसी किसी ऐसी मुसीबत में है जहां पर उसको पैसा देन एंड देयर चाहिए, वो लेने आया है। शायद उसके घर में खाने को ना हो, ऐसा इंसान आपसे उधारी लेने के लिए आया है। और ऐसे इंसान को जो मन से दुखी है, जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, परेशानी में है, दिक्कत में है, ऐसे इंसान को आप अपना रुपया ब्याज पे देते हैं तो निश्चित जानिए कि आप उस परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करने लायक नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर आपसे और मुझसे उसका वचन मुझे बता रहा है, हालेलुया, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। मुझे और आपको जब परमेश्वर के भय में है, जब परमेश्वर के प्रेम में है, जब हम उसके वचन में चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं,
जीभ से निंदा नहीं करता था, जो अपने मित्रों की बुराई नहीं करता था, जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता था, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या था, तुच्छ था, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता था। हालेलुया। जो शपथ खा के बदलता नहीं था। हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता था। हालेलुया। जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता था। अय्यूब ऐसा था। अय्यूब ऐसी चाल चलता था। आज मुझे और आपको भी ये चाल चलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी ये कहता है कि मुझे और आपको भी वचन संहिता साम 15 उसकी पूरी 5 वर्ष के अनुसार अपना जीवन बिताना है। ऐसी चाल चलनी है कि ताकि मैं और आप उसके तंबू में बसने पाए, रहने पाए और उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हम सबों को इस वचन से जो उसके अनुग्रह से, जो उसकी अगुवाई में प्रभु ने मेरे और आपके सामने रखा, हम सब आशीषित हो। जो कोई भी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, चाहे वो कोई भी जाति और धर्म का है, वो ऐसी चाल चलता है और परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसका अंगीकार करता है, वो निश्चित है कि जो परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है और सत्य है। संसार में हर चीज मिट जाएगी जो इस पृथ्वी पर और आकाश में है, वो सब चीजें नश्वर है, सब चीजें मिटाई जाएंगी, सब चीजें मिट जाएंगी, मगर परमेश्वर का जो सत्य वचन है ये कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन संहिता 15 साम 15 के द्वारा वर्स 1 to 5 के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को जांच सकते हैं, अपने व्यवहार को जांच सकते हैं, अपनी आदतों को जांच कर, देख कर, परख कर मैं और आप वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम सुधार ला सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। मुझे और आपको, जब मैं और आप परमेश्वर के संतान होने का दावा करते हैं, प्रभु की बेटा और बेटी होने का दावा करते हैं, तब मुझे और आपको परम प्रधान के सत्य वचन पर, पवित्र वचन पर, प्रभु पवित्र है, उसका पवित्र वचन है, उस वचन पर जब मैं और आप मनन और चिंतन करते, उसको पढ़ते हैं, तो जरूरी है कि उस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर करे आप सब लोग बहुत बहुत आशीषों से सराबोर हो, प्रभु के वचन में, प्रभु के संगति में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के पवित्र आत्मा के साए में प्रभु पिता परमेश्वर आप सब लोगों को सदा सर्वदा आशीषित करता रहे, सराबोर करता रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते इस वचन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए कि जो तूने हमारे सामने रखा। प्रभु पिता परमेश्वर, हम जरूर है कि हम तेरे पवित्र बाइबल से पढ़ते बेशक हैं, परंतु हम कहीं कहीं चूक जाते हैं। मगर पिता परमेश्वर भजन संहिता 15 1 से 5 तक पिता परमेश्वर हमारे दिलों को, हमारे हृदयों को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को पिता परमेश्वर सुधारने का एक अच्छा वचन है। पिता परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे, तू हमें ऐसी अगुवाई दे कि पिता परमेश्वर हम इस वचन के साथ साथ चल सके, वैसा ही हमारा जीवन हो। प्रभु पिता परमेश्वर हम अपने मित्रों की बुराई ना करें। प्रभु पिता परमेश्वर हम अपनी जुबान से हम किसी की निंदा ना करें। प्रभु पिता परमेश्वर हम किसी की हानि करने के लिए घूस ना दें। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे जीवन को
आज से, इसी पल से, इसी लम्हे से पिता परमेश्वर तू हमें जैसा तू चाहता है, जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु, उसके अनुसार पिता परमेश्वर आज से आइंदा जितना भी हमारा जीवन है प्रभु, तेरी ओर से जो जीवन दिया पिता परमेश्वर, हम उसमें जी सके, ताकि हम तेरे उस तंबू में, उस भवन में, निवास स्थान में रह सकें पिता परमेश्वर, और उस पवित्र पर्वत पर चढ़ सकें जो पिता परमेश्वर तू ऐसा ही चाहता है। पिता परमेश्वर, हर बात का अधिकार, हमारे जीवन की एक एक बात का अधिकार हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जब मैंने और आपने, जब भी आप सुने और जब भी कोई भी सुने, प्रभु करे कि वो उसकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें पूर्ण हो सके जैसा जो प्रभु चाहता है या करना चाहता है। मैं स्पेशली परम प्रधान परमेश्वर का थैंक्स करूँगी, कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी कि मेरा बीपी आज 2-3 दिन हो गए हैं और मेरा बीपी 162 था लास्ट जो मैंने देखा था। मेरे ख्याल से उस समय 7:30 बज रहा था, 7:30 और 7:45 का टाइम था या 8 बजे का टाइम था। तो जो लास्ट देखा ना बीपी वो 162 था, 162/88। मगर मैं परमेश्वर के संरक्षण में, परमेश्वर की उपस्थिति में बनी हुई हूँ और प्रभु ने मुझे संभाल रखा है और उसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं उसके वचन का प्रचार करने पाई और प्रभु ने मुझे बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। और मेरी विनती प्रार्थना है कि आज की रात्रि वो मुझे सुरक्षित और स्वस्थ रखे और तमाम वो अजीज़ लोग जो कि मेरी चिंता और फिक्र में है, प्रभु पिता परमेश्वर उनको मीठी नींद दे। धन्यवाद हो परमेश्वर का एक बार फिर से कि उसने मुझे संभाला हुआ है। और गो कि इस समय ऐसे वक्त में जब बीपी हाई होता है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत आती है, सर बहुत दुखता है, मगर प्रभु ने मेरे सर के दर्द को संभाला हुआ है, रोका हुआ है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है। प्रभु की महिमा हो और प्रभु को हमारे जीवन से, मेरे जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिले, उसका जलाल आए और उसकी जब आमद हो तो मैं उसके साथ हूँ। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना परमेश्वर से है। और प्रभु करे कि हर उस इंसान को जो उस पर विश्वास रखता है, प्रभु पिता परमेश्वर उसको सदा सर्वदा ऐसे ही संभाले जैसे उसने मुझे संभाल रखा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को, आशा दीदी गुड नाइट, मैं ठीक हूँ, आप चिंता नहीं करना, सो जाना और प्रभु आपको मीठी नींद दे और चिंता नहीं करना, रात में सो जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्रभु ने संभाला हुआ है। प्रभु की जैसी इच्छा, जो उसकी योजनाएं हैं उनके तहत प्रभु मुझे लिए चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, यस, परमेश्वर की महिमा हो। और मैं अंत करती हूँ इस समय और जय यीशु मसीह की। और प्लीज़ इस वचन को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस वचन से अपने जीवन को जांच सकें, पहचान सकें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवनों को चला सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। जय यीशु मसीह की। गुड नाइट।